हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी की पूजा विधि और पारण समय बताने वाले हैं। विजया एकादशी हमारे समस्त कार्यों में हमें सफलता दिलाने वाली एकादशी है। बहुत ही बड़ी एकादशी होती है ये। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय पाने के लिए ना विजया एकादशी का व्रत किया था। तो अगर आप भी अपनी किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं या किसी भी तरह के अगर आप संकट में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप व्रत का संकल्प लें, पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें। तो विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपको आपके कार्यों में सफलता ज़रूर से मिलेगी। और वैसे हम सभी जानते हैं कि एकादशी में भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। लेकिन विजया एकादशी के व्रत में ना भगवान विष्णु जी के ही राम स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। अच्छा, विजया एकादशी में ना कलश स्थापना करना बेहद ज़रूरी होता है। और देखिए, चांदी का, सोने का, पीतल का या मिट्टी का आप कोई भी कलश ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये कलश ना पूजा के बाद यानी अगले दिन ना ये दान करना होता है ब्राह्मण को। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ा छोटा कैसा भी कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमने कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पे मौली कलावा बांध लिया है और गंगा जल डाल के अब हम इसे शुद्ध जल से भर देंगे। और देखिए, कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कलश स्थापना करके और उसके ऊपर स्वर्ण की प्रतिमा रखी थी भगवान विष्णु जी की। तो कलश में हमने यहाँ पे सिक्का, सुपारी, हल्दी और अक्षत नहीं डालने हैं। अक्षत की जगह हम यहाँ पे तिल डाल रहे हैं। लौंग इलायची डाल दी है, पुष्प डाल देंगे और इसके ऊपर ना आम के या अशोक के 5 या 7 आप पत्ते लगा लें और उसके बाद कलश की स्थापना करें। अच्छा, सतनाज हमें रखना होता है पूजा में। अब सभी के पास तो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, फूलों के ऊपर भी कलश रख सकते हैं या फिर तिलों के ऊपर, या जौ अगर आपके पास हो तो वो भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल रखे हैं। जो तो आपके पास जो भी सुविधा हो ना, जौ, सतनाज या फिर तिल जो भी हो वो आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे जटा वाला, पानी वाला नारियल रखेंगे कलश के ऊपर, क्योंकि हमें ये कलश बाद में दान करना है। अच्छा, आप चाहें तो कलश के ऊपर लड्डू गोपाल जी को भी विराजित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाला बाल रूप में हैं और रात्रि को हम शयन कराते हैं लाला को, तो हम उन्हें विराजित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई छोटी फोटो या मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, तो आप उन्हें भी कलश पे विराजित कर सकते हैं। अब देखिए, बिना गणपति जी के तो कोई पूजा नहीं होगी, तो तिलों के आसन पे हमने गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। और सबसे पहले हम एक घी का दिया जला के और धूप जला के पूजा शुरू करेंगे। तो अगर आपके धातु के विग्रह हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर करा लें, और अगर फोटो मूर्ति है तो गंगा जल छिड़क के आप स्नान का भाव करें। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को भी आप पूजा में शामिल जरूर करें। तो आज की पूजा में हमारी चौकी थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो ठाकुर जी को हमने विराजित नहीं किया है। घर के मंदिर में ही हमने उनकी पूजा आराधना सुबह में कर ली है। तो स्नान का भाव कर दिया। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को अर्पित करेंगे। आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दें। और इसके बाद सभी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। तो माता लक्ष्मी को और सीता माता को सिंदूर आप जरूर से लगाएं, ठीक है। और खिले खिले ताज़ा पुष्प आप अर्पित करें। फूलों की माला अगर आप बना सकते हैं तो वो आप ले लें, वो पहना दें। आप चाहें तो तुलसी की माला बनाकर भी प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, 2026 में ना 13 फरवरी दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपना पारण भी सही समय पे करना होता है। तो द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है। तो 13 तारीख को हम एकादशी का व्रत करेंगे। 14 तारीख की सुबह में हमें 7 बजे से लेके 9:15 तक अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी अपना व्रत खोल लेना है। और देखिए, दशमी के दिन ही आप जो कलश में आप अशोक के या आम के पत्ते डालेंगे वो आप तोड़ के रख लें। तुलसी पत्र आप तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती हैं, लेकिन तुलसी जी की पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सभी को टीका चंदन कर दिया है, माता को सिंदूर लगा दिया है। अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। और देखिए, दीपक का पूजन भी आपको जरूर से करना है। और हो सके तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं एकादशी के दिन। अगर आप ऑफिस
जाते हैं, वर्किंग हैं, घर पे अगर कोई नहीं रहता तो आप संध्या के समय अखंड जोत जला सकते हैं, जो कि पूरी रात्रि जलती रहनी चाहिए। और कलश के सामने बैठ के ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। पूजा पाठ जो भी आप करना चाहते हैं वो इस कलश के सामने ही बैठ के करें। तो सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद देखिए तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है भगवान को, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान जी या भगवान रामचंद्र जी इनका पूजन नहीं किया जाता है। और मान लीजिए अगर आप कहीं देश विदेश में रहते हैं जहाँ तुलसी जी होती नहीं है, तो फिर आप तुलसी की माला जरूर से रखें पूजा में। और उसके बाद देखिए जो भी मौसम के अनुसार आपको फल मिल जाएं वो आप चढ़ाएं। तो यहाँ और साथ ही में ना आप ताज़ा ताज़ा माखन का या फिर ना मखाने की खीर का भोग आप लगा सकते हैं। और फाल्गुन मास की एकादशी है तो अबीर गुलाल आप भगवान को जरूर से अर्पित करें। तो एक पुष्प में देखिए इस तरह से आप गुलाल लगा लें और भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। तो भगवान को रंग बिरंगा गुलाल और रंग बिरंगे खिले खिले फूल चढ़ाने से ना आपके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। इसके बाद देखिए हाथ में पुष्प और तिल लेके हमें विजया एकादशी की कथा ज़रूर से पढ़नी है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी को ना विजया एकादशी की कथा गुप्त रूप से सुनाई थी। इतना बड़ा महत्व है। तो कहते हैं जो कोई भी विजया एकादशी का पाठ करते हैं, कथा कहते हैं, सुनाते हैं, उनके समस्त पाप जल के भस्म हो जाते हैं। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र से जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था ना, तो उन्होंने जब ये व्रत किया, पूजा किया, तो उन्हें भी समुद्र ने रास्ता दिया जाने का। ऐसे ही कहते हैं जो भी मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो उनका भी जीवन अगर रुक सा गया है, थम सा गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, घोर संकट में अगर आप फंसे हुए हैं, तो इस व्रत को करें, आपको विजय जरूर से प्राप्त होगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा करें, भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती पे जल फेर के इस तरह से आप ठंडा कर दें और भगवान को आरती दें। और कुछ दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर से चढ़ानी है। अगले दिन ये कलश के साथ ये दक्षिणा रख के आप किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान कर दें। और सतनाज और जौ आप साथ में ज़रूर से ले लें, ठीक है, दान करने के लिए। और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लें। शाम को भी यहीं पर आपको भोग लगाना है, आरती करनी है। सारा दिन भगवान का हरि नाम कीर्तन करें, आप संतों की वाणी सुने, किसी की भी निंदा चुगली बुराई से दूर रहें। रात्रि को जितना हो सके भगवान का जागरण करें। तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें, घर की दहलीज पे दिया ज़रूर जलाएं। और दशमी के दिन से ही आपको किसी तरह का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल नहीं खानी है, मूली बैंगन का सेवन नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है। सूर्य नारायण को जल आप जरूर चढ़ाएं। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो व्रत खोलने से पहले फिर से भगवान का पूजा करें, कुछ दान दक्षिणा निकालें। उसके बाद चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ का भगवान को भोग लगाएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोलें। तो आई होप वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।